नलोय सब साहुरम एसो पंचनमुकारो सब पावपनाशनम मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलम मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलम। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुद्धेषु मोमरो अग्निरसं नयपुखं किलामि सूर्यकिरणे अप्पयं एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति सामुनो विहङ्गमवमुखेषु दानवत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नायको युवामयीम् आगरे सूर्यन्ते उपेषु भमराजा मोरारसमुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते शान्ति। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा सुधर्म स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा सुधर्म स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा विमल वीर का शासन भानुवत भ्रांति तम नाशन विमल वीर का शासन भानुवत भ्रांति तम नाशन अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा जय हो अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा सुधर्म स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो सौख्यमय मुक्त जीवन की
सदा सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा। वीर शासन की रखवारे आचार्य संत सतिगण। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा। आज मार्गशीर्ष मंगशिर महीने की संक्रांति है। तो आज प्रसंग के अनुसार संक्रांति का थोड़ा सा जाप भी संपन्न करेंगे। आज 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब सूर्य का 12 राशियों में वृश्चिक राशि में प्रवेश होता है तो उसी समय से मंगशिर का महीना प्रारंभ होता है। कहीं मगहर का महीना कहते हैं, मंगशिर का महीना कहते हैं, मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। तो आज से मंगशिर का महीना प्रारंभ हो जाता है। और ये शीत ऋतु भी आज से ही प्रारंभ हो जाती है। मंगशिर का महीना, मंगशिर पूष, ये सब शीत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। तो आज का ये दिवस सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। और आज मंगशिर का महीना, मार्गशीर्ष का महीना शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। तो शनिवार को जब महीना प्रारंभ होता है तो एक महीने तक उसी बार के ग्रह का प्रभाव रहता है। तो ये सारा महीना शनि का प्रभाव रहेगा। और शनि ग्रहों में बड़े बलवान ग्रह माने जाते हैं और न्याय करने वाले माने जाते हैं। अन्याय को देख करके, मायाचारी को देख करके, धूर्तता को देख करके शनि को बड़ा क्रोध आता है। और धर्म ध्यान, ईमानदारी, सद्भावना, इसके अंदर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आज शनिवार को वृश्चिक की संक्रांति प्रारंभ हो रही है। मंगशिर का महीना प्रारंभ हो रहा है। शीत ऋतु प्रारंभ हो रहा है। और शनिवार वज्रपंजर स्तोत्र के माध्यम से शनि हमारे पैर के रक्षक होते हैं। कहा जाता है ओम नमो लोये शब्द श्रावणम मोच के पादयो शुभे। ये वर्णन आता है ओम नमो लोये शब्द श्रावणम मोच के पादयो शुभे। नमो लोये शब्द श्रावणम, ये पद, इसके अक्षर, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति हमारे पैरों की रक्षा करे। अगर हमारे पैर मजबूत हैं तो इंसान नौजवान रहता है, बलवान रहता है, ताकतवर रहता है।
जब तक कहते हैं ना हाथ पैर चलते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा रहता है, और हाथ पैर रह जाते हैं तो पैर का रह जाना यही जीवन का बड़ा भारी अशुभ प्रवृत्ति होती है, बीमारियों का घर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हाथ पैरों का दृढ़ रहना और नमो उपज्ञानम से अपने हाथों की रक्षा की जाती है, और नमो लोए शब्द श्रावणम ये हमारे पैरों का रक्षक जो है, ऊर्जा ही रहती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मंत्र भी है, यंत्र भी है, इसके उच्चारण का प्रभाव है। तो उसी हिसाब से सब नमकार मंत्र को ऐसे मंत्र रूप में विभाजित किया गया है। तो पैरों में कोई भी तकलीफ वगैरह हो तो नमो लोए शब्द श्रावणम मोच के पादो शुभे, अगर ये बोल बोल करके अगर हाथ फेरते हैं तो बहुत सी तकलीफ के अंदर सहूलियत मिल जाती है, सहन करने की शक्ति मिलती है, पैरों की रक्षा होती है। और पैरों के अंदर घुटने भी आ जाते हैं, और घुटने का दर्द होता है तो आदमी परवश हो जाता है। अगर हमारा शनि बलवान रहता है, शनि प्रसन्न रहता है, शनि की ऊर्जा बराबर हम ग्रहण करते रहते हैं, तो शनि की ऊर्जा ग्रहण करने से, शनि का प्रसन्न रहने से या शनि को याद करने से जो हमारे पैरों की मजबूती होती है, और पैरों की मजबूती है तो फिर सारी जिंदगी उसके लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, समर्थ रहता है, स्वावलंबी रहता है, अपने आप में समर्थ रहता है। इसलिए पैरों की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। लोग सिर में तो तेल लगाते रहते हैं, पैरों में तेल नहीं लगाते। सिर की मालिश तो करते रहते हैं, पैरों की मालिश नहीं करते। सिर में तो तरह तरह के पाउडर घिसते रहते हैं, लेकिन पैरों में नहीं घिसते। इससे पैर कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने हाथ में तेल लेकर के अपने पैर के तलुओं का मालिश खुद करना चाहिए। भाई कोई करने वाला नहीं है, बैठे आराम से, पैर तो बैठते हैं तो सामने ही होते हैं, और अपने हाथ से अपने पैरों की मालिश, जितना हम तलुए के अंदर अपने हाथ से मालिश करेंगे उसका प्रभाव हमारे सिर तक होता है। क्योंकि तलुए के अंदर सारे शरीर के जो है केंद्र पाए जाते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर करने वाला आकर के तलुए के अंदर ही तो दबाता है, या हाथों में या तलुए में। एक्यूप्रेशर करने वाला इधर उधर नहीं, हाथों में पॉइंट दबाता है या पैरों के अंदर पॉइंट दबाता है। हाथों में और पैरों में हमारे प्रत्येक बाह्य जो इंद्रियों का, बाह्य अंगों का और आंतरिक अंगों के सारे केंद्र हाथों और पैरों के अंदर रहते हैं। अगर हाथों में तेल लगा करके अपने पैरों में अपने आप मालिश करते हैं तो हाथों के केंद्र का भी उसके अंदर बलवान होते हैं, और पैर के केंद्र भी एक्टिव क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य को ग्रहण करने के लिए, पांचों इंद्रियों को मजबूत रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए अपने हाथों से अपने पैरों की मालिश ये सबसे अच्छी बढ़ती बात रहती, करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। कभी भी बैठे तेल लिए, और वही तेल अगर जो है कुछ गर्म चीज़ों का होता है, जैसे मेथी के उबाला हुआ तेल रहता है, या और कोई गर्म चीज़ उसमें उबाल करके जो सरसों का तेल तैयार करते हैं, उसकी मालिश करो तो सोने में सुहागा हो जाता है। वरना साधारण रूप से भी तेल लेकर के अगर अपने पैरों के तलुओं की मालिश करते हैं तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी वृत्ति है, और इससे अपने हाथ भी मजबूत हो जाते हैं और पैर भी मजबूत हो जाते हैं। और हाथ भी मजबूत हैं, पैर भी मजबूत हैं, तो फिर तो सब कुछ ही मजबूत है।
इसलिए तो कहते हैं भाई हाथ पैर चलते रहे तो जिंदगी के अंदर कोई दुख नहीं है। जहाँ हाथ पैर रह गए तो फिर दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। तो ये संक्रांति के मौके पर योगानुयोगा शनिवार है और इस शनिवार को वृश्चिक की संक्रांति प्रारंभ हो रही है और श्री ऋतु ये जो है सर्दी का मौसम भी प्रारंभ हो रहा है। तो इसका प्रयोग करें, खूब प्रयोग करें। हाथों को ले, हाथों के अंदर मलते रहें। जितना हाथों के अंदर मलेंगे हाथ मजबूत हो जाएंगे। पैर के तलवों में मलोगे पैर मजबूत हो जाएंगे। या कोई बच्चे वगैरह हो, घर वाले कोई हो, वो मल दें और भी अच्छा है। क्योंकि आप लोग देखते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है तो तलुओं को जो है मला जाता है तेल करके, या जो कपड़े से भी तलवे को मलते रहते हैं। कोई बेहोश वगैरह हो जाता है तो करते क्या है, तलवे को तो मलते हैं, कपड़ा लेकर के तलुओं को मलते हैं। उसको गर्म करो, तलवे को गर्म करो। बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, आदमी बेहोशी में जाता है तो सबसे पहले इधर उधर नहीं करते, तलुओं को क्या करते हैं, मसलते हैं। और ये देखते हैं, करते हैं, मौका आने पर हम लोग भी करते हैं, लेकिन उस समय कर लिया फिर छोड़ लिया। अगर वही चीज रोज करें तो बेहोशी कहाँ आएगी। जब बुखार होता है तभी तलुओं को मलते हैं, चलो बुखार उतर जाए। बुखार उतरने के बाद भी अगर तलुओं को मलते रहो तो फिर तो बुखार कभी होएगा ही नहीं, तकलीफ कभी होएगी नहीं, ठंड नहीं लगेगी। तो इसका प्रयोग जब भी मौका लगे, जब भी चांस लगे, जरूर करते रहना चाहिए। और इसको करते हुए ओम नमो लोए सब बसावणम मोचके पादयो सुवे, अगर ये मंत्र को भी पढ़ते रहो, ओम नमो लोए सब बसावणम मोचके पादयो सुवे, इस मंत्र का उच्चारण करते रहो और पैर के तलवों को मलते रहो। हाथ और पैरों का तलवा जब हो जाता है तो इसकी बड़ी भारी जो है सकारात्मकता हमारे शरीर को मिलती है। तो ऐसे प्रयोग जीवन के अंदर करते रहना चाहिए। हम सामूहिक रूप से इसलिए बतलाते हैं भाई थोड़ा कोई करक प्रयत्न करे तुझे उसको स्वास्थ्य लाभ अच्छा क्या हो तो आज संक्रांति का ये जो तेल का मालिश खूब करना, अपने हाथों से ही अपने तलुओं का मालिश करें तो बहुत ही अच्छा है। अपने पैरों का मालिश करें, घुटनों का मालिश करें। जितना घुटनों का, घुटनों में तो क्या है, तेल लगा लिया, ऐसे बैठे बैठे घुमाते रहे, सीधा घुमाया उल्टा घुमाया, वो कितना आसान तरीका है। और जाप भी करते रहे, माला भी पूरी हो जाए और ग्रह शांति भी हो जाए। और घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया कहते ना, ग्रीस तो अंदर डाल सकते हैं, तेल ही तो है ग्रीस। चिकनाहट को तो ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस खत्म होने का क्या मतलब, चिकनाहट का कम होना। और उसको तेल को मालिश करते रहो, घुटनों के अंदर करते रहो, करते रहो, करते रहो, जाप करते रहो। ओम नमो लोए सब श्रावणम मोचके पादयो सुवे, तो घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज वगैरह, मालिश वगैरह, हाथ पैरों को हिलाना डुलाना, इसी से बहुत कुछ स्वास्थ्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाथों को मलना है, तेल लगा करके खूब मलो, पैरों को अपने हाथों से मलो, घुटनों को अपने हाथों से मलो। 1 घंटा भी इसके अंदर लगाओगे, आप देखोगे हमारे चेहरे के ऊपर रौनक आ गई, आंखों की रोशनी अच्छी होने लगी, हाथ पैर मजबूत होने लगे, शरीर स्वस्थ होने लगा, ताजगी आ गई है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इनको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको याद रखना है और प्रयोग करने का प्रयत्न करना। तो आज वृश्चिक की संक्रांति है, तो संक्रांति का थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का आने वाला महीना सब सुख शांति से व्यतीत हो, बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो। ये संक्रांति शुभ रहे, शनि की दृष्टि अच्छी हो और शनि प्रसन्न रहे, शनि की ऊर्जा हमारे को मिलती रहे। बड़ा बलवान ग्रह है शनि, तो इसलिए उसको इसका प्रयोग जरूर करते रहना चाहिए। महीना तो करते रहना चाहिए, आगे रोज भी कर सकते हैं वैसे तो।
त्रिभुवन पीड़ारणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा दरबार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, ध्यान पूर्वक नमकार मंत्र के थोड़े से जाप के अंदर आप लोग तल्लीन होंगे। आज संक्रांति के दिन थोड़ा जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ न कुछ अपने हाथ से निकालते हैं, जीव दया वगैरह करते हैं, और तो इससे जो है सब प्रकार की शुभ प्रवृत्ति रहती है, पुण्यवानी बनी रहती है। कुछ न कुछ दान पुण्य भी करने का प्रयत्न करना चाहिए, जीव दया वगैरह का। और जाप तो विशेष रूप से जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव रहता है ग्रह शांति के अंतर्गत। तो बड़े प्रेम से आप लोग नमकार मंत्र की इस जाप में सम्मिलित होंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये येषु पञ्चनमुखाः सर्वपापनाशनं मङ्गलानि च संवेशिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानि च संवेशिं परमं वै मङ्गलम्। आज मंगसिर का महीना, वृश्चिक की संक्रांति, शनिवार, मार्गशीर्ष महीना का पहला प्रविष्ठा सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए आनंदमय हो, ऐसी सद्भावनाएं हैं। ओम नमो लोये शब्दसारणं मोचके पादे शुभे, इसका जितना भी जाप करेंगे उतना आनंद मंगल रहेगा। लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरिहन्ते गित्तैश्यं चौविशंपि केवलीयुषो मणियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमं च पौमपं सुपाशं जिनं च चन्दपं वन्दे शुभं च बहुदन्तं शीलशियं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं चैनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्लिं वन्दे मुनिशुभ्रं नमि जिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तयवद्यमानं च एवं मय्यविथुवा द्यूरेमला पयनजरमरणा चौविशंपि जनवरातिथ्यरामे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमय्या जय लोकस्योत्तमा सिद्धा आरुग्यभूलां समाहि वरमुत्तम दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा आयच्चेषु वयं प्रयासैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिमुदिशन्तु सिद्धा सिद्धिमुदिशन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरिहन्ते गित्तैश्यं चौविशंपि केवली उषवमणियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमं च ओमपं सुपाशं जिनं च चन्दपं वन्दे सुमं च भूदन्तं शीलहिनं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं चैनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्लिं वन्दे मुनिशुभ्रं नमि जिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमि पाशं तयवद्यमानं च एवं मय्यविथुवा विवरमला पयनजरमरणा चौविशंपि जनवरातिथ्यरामे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमय्या जय लोकस्योत्तमा सिद्धा
आरुग्य बोइलां समाहि वरमुत्तम निंतु चंदेशु निम्मलेरा आइचे स्वयं प्रयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोदिशंतु सिद्धा सिद्धि मोदिशंतु सिद्धा सिद्धि मोदिशंतु नमो नमो हरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो हरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसाहुणं शब्बसाहुणं नमो 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 लोये शब्बसाहुणं शब्बसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो शब्दपावपणाशनो एषो पञ्चनमोकारो शब्दपावपणाशनो मङ्गलानं च शब्देशिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च शब्देशिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च शब्देशिं परमं हवै उवशग्रहरं पाशं पाशं मन्नामि कमगणमुक्तं विसर्विषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसर्फुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारयिजोषयामणुगुप्तस्य गहरुकुमारी दुष्टजराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्यपणामोऽपि बहुफलो नत्प्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽगं त्वमसमत्ते लब्धे चिन्तामणिकप्पपाय बम्बै पावन्ति अविज्ञानं जीवारमणं ठाणम् यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण ह्येन तादेव दिज्यवोयि भवे भवे पाशं जडञ्चन्द भवे भवे पाशं जडञ्चन्द वशगहरं पाशं पाशं मन्नामि कमगणमुक्तं विसर्विषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसर्फुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारयिजोषयामणो तस्य गैरुकुमारी दुष्टजराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभवफलो नर्तर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽगं त्वमसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय बह्वै पावन्ति अविघ्नं जीवारमणं ठाणम् यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण ह्येन तादेव दिज्यवोयि भवे भवे पाशं जडञ्चन्द भवे भवे पाशं जडञ्चन्द वशगहरं पाशं पाशमन्नामि कमगणमुक्तं विसर्विषन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं विसर्फुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारयिजोषयामणुगुप्तस्य गैरुकुमारी दुत्सराजन्ति वशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो बहुफलो नर्तर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽगं त्वमसमत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय बह्वै पावन्ति अविगुणं जीवारमणं ठाणम् यशस्तु मायस्य भक्तिभरनिर्भरेण ह्येन तादेव दिज्यवोयि भवे भवे पाशं जडञ्चन्द भवे भवे पाशं जडञ्चन्द भवे भवे पाशं जडञ्चन्द मंसिर का महीना शनिवार वृश्चिक की संक्रांति वृश्चिक की संक्रांति का पहला प्रविष्टा आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब जो हमेशा मंगल पाठ को जो प्रार्थना के रूप में गाया करते थे, बैठे बैठे आप लोग उसको बड़े प्रेम से बोलेंगे और उसके बाद मंगल पाठ करेंगे। आराध्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे, उसी को बोलते हैं। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याये केवली का धर्म मंगल
साधु तम ध्याये केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाइए अरिहंत शरण सिद्ध शरण साहु शरण ध्याइए केवली का धर्म शरण धार कर तिर जाइए चार मंगल चार उत्तम चार शरण ध्याइए आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए परमात्मा बन जाइए परमात्मा बन अंगुष्ठे अमृत वशे लब्धित भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिए मनवांछित फलदाता भावे भावना भाइये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूपानुपम नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिन ध्यान धूपम मन पुष्पम वचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। अगर आज का किसी का एकासना हो तो एकासने का पचखान ले सकते हैं। आज के एकासने का प्रत्याख्यान तस्वंते परिदानंदम वो सदैव वो इसे रोज कम से कम एक